डिजिटल स्टडी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे विशेषण की अवस्था और उद्देश्य विशेष्य या विशेषण विशेष्य और विधेय विशेषण यानी उद्देश्य विशेषण या उसी का नाम है विशेष्य विशेषण। इनको आज की वीडियो में हम जानेंगे। इसके बाद प्रविशेषण क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आज की वीडियो का पहला टॉपिक है विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की 3 अवस्थाएं मानी जाती है। मूला अवस्था पॉजिटिव डिग्री, उत्तरा अवस्था कंपैरेटिव डिग्री और उत्तमा अवस्था सुपरलेटिव डिग्री। आइए अब जानते हैं विशेषण की पहली अवस्था के बारे में। मूला अवस्था क्या होती है? जब कोई विशेषण शब्द वाक्य में अपने मूल रूप में प्रयुक्त होता है तो वह उसकी मूला अवस्था कहलाती है। यानी विशेषण शब्द वाक्य में अपने मूल रूप में आता है और वह किसी के साथ भी तुलना नहीं करता तो उसके अंतर्गत विशेषण की मूला अवस्था मानी जाती है। जैसे अर्पित एक अच्छा खिलाड़ी है, इसके अंतर्गत अर्पित अच्छा यह विशेषण है और ये अपने मूल रूप में है। अगला वाक्य है मोहन एक पटु बालक है, यानी पटु यानी होता है चतुर और ये पटु विशेषण है और इसमें यह अपने मूल रूप में प्रयोग हुआ है, इसलिए यह विशेषण की मूला अवस्था है। यानी मोहन और अर्पित की किसी अन्य व्यक्ति के साथ कोई तुलना नहीं की गई, यह अपने मूल रूप में जैसा का है वैसा का वैसा ही वाक्य में आया है। विशेषण की अगली अवस्था है दूसरी अवस्था उत्तरा अवस्था। जब कोई विशेषण शब्द 2 पदार्थों की तुलना करने के लिए प्रयुक्त होता है तो वहाँ विशेषण की उत्तरावस्था मानी जाती है। यानी कोई भी विशेषण शब्द जो 2 पदार्थों के बीच में, 2 वस्तुओं के बीच में, 2 व्यक्तियों के बीच में तुलना करता है वहाँ पर विशेषण की उत्तरावस्था मानी जाती है। यानी 2 के बीच में तुलना करने के लिए जिस विशेषण का प्रयोग किया जाता है वहाँ पर विशेषण की उत्तरावस्था होती है। इस अवस्था में या तो मूल विशेषण से पहले से शब्द जोड़ दिया जाता है। यानी इस अवस्था में जो मूल विशेषण है उससे पहले या तो आपको से देखने को लिए मिलेगा, से कारक चिन्ह देखने को लिए मिलेगा, या मूल विशेषण के बाद त्रा स्त्रीलिंग प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। या आपको से देखने के लिए नहीं मिलेगा तो वाक्य में के बाद तर या तरा देखने को लिए मिलेगा और इसके अंतर्गत कौन सी अवस्था होगी तो उत्तरावस्था होगी। जैसे राम श्याम से अच्छा लड़का है, इसके अंदर से तो यहाँ पर 2 के बीच में तुलना की जा रही और इसके अंतर्गत विशेषण की अवस्था है। अगला है मोहन सोहन से पटु बालक है, यानी मोहन सोहन से अधिक पटु यानी चतुर। तो यहाँ पर मोहन और सोहन दोनों के बीच में तुलना की जा रही, इसलिए यहाँ पर विशेषण की उत्तरावस्था होगी। हेलो, आइए अब चर्चा करते हैं विशेषण की तीसरी अवस्था के बारे में, उत्तमा अवस्था। जब कोई विशेषण शब्द अनेक पदार्थों में से किसी एक पदार्थ की श्रेष्ठता अथवा हीनता प्रकट करने के लिए प्रयुक्त होता है तो वहाँ उसकी उत्तमावस्था मानी जाती है। यानी अनेक पदार्थों में से यानी बहुत सारे में से उसकी तुलना की जाए और उसको या तो सबसे बढ़िया बताए या सबसे खराब बताए, यह उसकी उत्तमा अवस्था के अंतर्गत आता है। विशेषण की उत्तमा अवस्था के अंतर्गत आता है तो वहाँ उसकी उत्तमावस्था मानी जाती है। इस अवस्था में या तो मूल विशेषण शब्द से पहले सबसे शब्द प्रयोग किया जाता है, यानी जो भी विशेषण शब्द प्रयोग किया गया है उससे पहले या तो सबसे शब्द मिले या अथवा मूल विशेषण के बाद में तम या तमा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। या आपको सबसे शब्द नहीं मिलेगा वाक्य में, तम या तमा शब्द आपको वाक्य में देखने के लिए मिलेगा, तम तमा प्रत्यय लगा होगा। जैसे राम सबसे अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर अच्छा विशेषण और इससे पहले सबसे सभी में से राम की तुलना की जा रही है कि राम सबसे अच्छा लड़का है और इसके अंतर्गत विशेषण की उत्तमा अवस्था है। अगला है मोहन कक्षा का पटुत्तम बालक है। मोहन की पूरी कक्षा में से तुलना की जा रही है कि पूरी कक्षा में से मोहन सबसे चतुर है, सबसे बढ़िया छात्र हैं और इसके अंदर आपको तम देखने को मिल रहा है जो बता रहा है कि यह विशेषण की उत्तमावस्था है। विशेष तथ्य
विशेषण की उत्तमावस्था बनाने के लिए तम या तमा प्रत्यय के स्थान पर इष्टन इष्ट प्रत्यय का प्रयोग भी किया जाता है, परंतु दोनों प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग अशुद्ध माना जाता है। जैसे यानी हम विशेषण की उत्तमावस्था बनाने के लिए प्रत्यय का प्रयोग करते हैं और वह इष्टन प्रत्यय होगा या तो तम या तमा प्रत्यय होगा। इनसे हम विशेषण की उत्तमावस्था बना सकते हैं, लेकिन इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग हम एक साथ वाक्य में नहीं करते। अगर एक साथ वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हमारा वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। आइए इसके उदाहरण जानते हैं। जैसे राम श्रेष्ठ बालक हैं, इसके अंतर्गत श्रेष्ठ श्री इष्टन इसके अंतर्गत प्रत्यय लगा हुआ है और यह विशेषण की उत्तमावस्था है। जैसे अगला वाक्य राम श्रेष्ठतम बालक हैं, अशुद्ध वाक्य है क्योंकि इसके अंतर्गत श्री प्लस इष्टन प्लस तम इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग एक साथ होने की वजह से यह वाक्य अशुद्ध हो गया है। यानी हम तम या तमा इष्टन इन सभी प्रत्ययों का प्रयोग एक साथ वाक्य में नहीं कर सकते। हमें विशेषण की उत्तमावस्था बनाने के लिए इनका प्रयोग अलग अलग वाक्यों में करना होगा। आइए अब जानते हैं। अरबी फारसी भाषा का अनुकरण करते हुए कुछ विशेष शब्द इस प्रकार बना लिए जाते हैं। यानी अरबी भाषा का प्रयोग करते हुए कुछ विशेष शब्द यानी कुछ विशेष शब्द इस प्रकार कैसे बनाए गए हैं। जैसे सचिन एक अच्छा खिलाड़ी है, यहाँ सचिन के बारे में उसकी विशेषता बताई जा रही है, तो इसमें किसी के साथ तुलना नहीं तो विशेषण की मूला अवस्था। सचिन एक बेहतर खिलाड़ी है, इसके अंतर्गत विशेषण की उत्तरावस्था है क्योंकि बेहतर तर या तरा लगने से विशेषण की उत्तरावस्था हो जाती है। आपने पढ़ा था। अगला शब्द है सचिन एक बेहतरीन खिलाड़ी है, इसके अंतर्गत बेहतरीन प्रयोग हुआ है और यहाँ पर विशेषण की सचिन की सभी में से तुलना की जा रही, इसलिए इसके अंतर्गत विशेषण की उत्तमावस्था होगी। आइए अब जानते हैं अगला टॉपिक, उद्देश्य विशेषण या विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण। ये क्या होता है अब जानते हैं। उद्देश्य या विशेष्य विशेषण और विधेय विशेषण क्या होता है। विशेष्य से पूर्व आने वाले विशेषण विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण कहलाते हैं। यानी विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाए, यानी विशेषता बताने वाले से पहले अगर विशेषण आता है तो वह या तो विशेष्य विशेषण कहलाता है या उद्देश्य विशेषण कहलाता है। यानी जिसकी विशेषता बता रहे हैं उसकी विशेषता उससे पहले आ जाए तो वह विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण कहलाता है, तथा विशेष्य के बाद आने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। यानी जिसके हम विशेषता बता रहे हैं वो पहले आ जाए और उसके बाद उसकी विशेषता आए तो वह विधेय विशेषण कहलाता है। इसमें आगे और पीछे का ही अंतर है और इसमें कुछ समझने लायक नहीं है। यानी अगर पहले आएगा वह विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण कहलाएगा और उसके बाद आएगा यानी विशेष्य के बाद आएगा तो वह विधेय विशेषण कहलाएगा। उदाहरणतया यानी आप अब इनको उदाहरण से समझिए। जैसे चतुर बालक अपना काम कर लेते हैं, इसमें चतुर और बालक यह बालक की विशेषता बता रहा है और बालक विशेष्य है और इसके पहले चतुर आया है और चतुर विशेषण है, तो यह विशेषण का कौन सा प्रकार होगा, यह होगा विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण। अगला है सफेद घोड़ा तेज भागता है, इसके अंतर्गत सफेद यह घोड़ा की विशेषता है और यह किसके पहले प्रयोग है, विशेष्य से पहले प्रयोग हुआ है कि घोड़ा कैसा है तो घोड़ा सफेद है और यह किस प्रकार का विशेषण कहलाएगा तो यह विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण कहलाएगा। अगला है कठोर वचन मत कहो, इसके अंतर्गत वचन की विशेषता बताई जा रही है और यह वचन से पहले प्रयोग किया गया है तो यह विशेष्य विशेषण या उद्देश्य विशेषण कहलाएगा। अगला है उसकी चाल तेज है, इसके अंतर्गत चाल, इस चाल की विशेषता बताई जा रही है कि चाल कैसी है तो कैसी है, तेज, तो यह चाल यानी पहले विशेष्य आया है फिर उसके बाद में विशेषण आया है तो इसके अंतर्गत होगा विधेय विशेषण। जैसे हमारा देश महान है
तो देश देश विशेष्य और इसके बाद विशेषण प्रयोग हुआ महान, तो इसके अंतर्गत हमारा विशेषण होगा विधेय विशेषण। अगला वाक्य है वह बालक चतुर हैं, इसके अंतर्गत बालक विशेष्य और इसके अंतर्गत चतुर चतुर विशेषण, और एक किसके बालक के बाद प्रयोग हुआ है तो बालक, तो इसके अंतर्गत विधेय विशेषण होगा क्योंकि पहले विशेष्य और उसके बाद विशेषण, इसलिए इसके अंतर्गत विधेय विशेषण। विधेय विशेषण वाक्य के विधेय भाग का अंश होता है, जबकि उद्देश्य विशेषण उद्देश्य भाग का अंश होता है। यानी इसके अंतर्गत कहा गया है कि विधेय विशेषण वाक्य के विधेय का भाग या अंश भाग का अंश होता है, यानी विधेय विशेषण यह वाक्य की क्रिया का अंश यानी उसका हिस्सा होता है, जबकि उद्देश्य विशेषण उद्देश्य का भाग या भाग का अंश होता है। यानी जबकि उद्देश्य विशेषण इसके अंतर्गत उद्देश्य यानी कर्ता का हिस्सा होता है, कर्ता का भाग होता है। द्व्यर्थव्य विशेषण चाहे उद्देश्य विशेषण हो चाहे विधेय विशेषण, परंतु दोनों ही परिस्थितियों में उनका रूप संज्ञा या सर्वनाम के अनुसार बदलता है। कि वाक्य में चाहे कौन सा भी विशेषण हो पर वह अपना रूप किस प्रकार बदलेगा वह किस पर निर्भर करेगा, वह संज्ञा पर निर्भर करेगा और सर्वनाम पर निर्भर करेगा कि वह किस प्रकार अपना रूप चेंज करेगा। आइए अब जानते हैं अगला टॉपिक प्रविशेषण। प्रविशेषण क्या होता है, प्रविशेषण किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता प्रकट करते हैं प्रविशेषण शब्द कहलाते हैं। यानी वह शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, यानी विशेषण कैसा है कितना अच्छा है उसकी विशेषण की भी विशेषता बताए, वह शब्द प्रविशेषण कहलाता है। आइए इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे राम बहुत अच्छा लड़का है, तो यहाँ पर अच्छा विशेषण बहुत, यह बहुत प्रविशेषण, और एक किसकी विशेषता है तो यह राम की विशेषता है। अगला है कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होती है, यानी किसकी विशेषता बताई जा रही है तो यह सेब की विशेषता बता रहे, और कश्मीरी सेब इनकी विशेषता बताया जा रही है तो कैसे होते हैं सिंदूरी लाल, यानी लाल भी कैसा लाल तो सिंदूरी लाल, यह सिंदूरी यहाँ पर प्रविशेषण है और लाल विशेषण है। अगला वाक्य है कभी वहाँ एक अत्यंत ऊंचा महल था, यहाँ महल की विशेषता बताई जा रही है कि महल कैसा था, तो ऊंचा ऊंचा विशेषण है और इस ऊंचे की भी विशेषता बताई जा रही है तो अत्यंत, ये अत्यंत अत्यंत शब्द प्रविशेषण के अंतर्गत आएगा और ये ऊंचा विशेषण के अंतर्गत आएगा और महल यह विशेष्य कहलाएगा। आइए अगला जानते हैं वह लड़का बहुत ईमानदार है, वह सार्वनामिक बहुत प्रविशेषण और ईमानदार गुणवाचक विशेषण, वह इतना होशियार है कि उसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता, इसके अंतर्गत इतना होशियार, तो इतना प्रविशेषण होशियार गुणवाचक विशेषण, कोई अनिश्चित संख्या वाचक, इसके अंतर्गत विशेषणों का प्रयोग किया गया है। आज की वीडियो में बस इतना है, मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।